बोर्ड परीक्षा 2022 में जो बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत सारे छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो नया सिलेबस है वो क्या है। तो आपको बता दें, नया सिलेबस तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिक का और इंटर का क्या नया सिलेबस है और क्या जो 2021 में जो सिलेबस था उसमें क्या बदलाव हुए हैं। तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे ये पहली वीडियो होने वाली है 2022 के एग्ज़ाम को लेकर। बिल्कुल डिटेल में सिलेबस ये यूट्यूब पे पहली होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ सभी को शेयर कर दीजिए। तो आइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर न्यू सिलेबस में क्या चेंज हुआ है और इंटर में क्या आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और मैट्रिक में क्या आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटर का, कि इंटर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या रहेगा सिलेबस आपका, न्यू सिलेबस का अनुमानित। तो आपको पता है कि 2021 में अचानक से सिलेबस में बदलाव हुआ था। तो 2021 में क्या बदलाव हुआ था कि जो 150 नंबर का हिंदी या 150 नंबर का इंग्लिश होता था, पहले 2021 में से पहले क्या था कि हिंदी जो है अगर कोई स्टूडेंट 150 का लेता था तो इंग्लिश वो 50 नंबर का लेता था, ठीक है। उसके बाद कोई इंग्लिश जो है 150 नंबर का लेता था तो हिंदी कितना का लेता था, तो 50 नंबर का लेता था, ये था। या 100 नंबर का दोनों ले सकता था, ठीक है, ये था 2021 से पहले। तो 2021 में इसे समाप्त करके क्या किया गया कि अब जो है 100 नंबर का, ठीक है, आपका जो है कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है, कि 100 नंबर जो है वो बिल्कुल आपका कंपलसरी है। बिल्कुल आपको 100 नंबर के ही होंगे, कोई छात्र 50 का नहीं ले सकता है। ये यहाँ पे बदलाव किया गया। अब आपको बता दें कि ये जो बदलाव है ये 2022 में भी रहेगा, यानी 2022 में भी आपका 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश ही पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना है कि पहले जैसा पूछा जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे किसी ने पीसीएम लिया, किसी ने पीसीबी लिया, तो कोई कोई क्या लेते हैं, ऑप्शन में ले लेते हैं, यानी जो बायोलॉजी लिए हैं वो ऑप्शन में मैथ ले लेते हैं। तो अब क्या नियम आ गया है कि अगर आपने बायो लिया है और ऑप्शन में क्या ले रखा है, मैथ ले रखा है, तो आपको दोनों का पेपर देना है, यानी बायो का भी पेपर देना है और मैथ का भी पेपर देना है। अब आपको देखा जाएगा कि अगर आपने बायो में ज़्यादा नंबर लाया है, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि मैथ से चेंज हो जाता था, लेकिन इस बार जो है इस नियम को ऐसा नहीं रखा गया है। यानी मार्क्स तो आपको जुड़ जाएंगे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे, जैसे मैथ में मैक्सिमम मार्क्स है तो आपका मार्क्स। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉटनेट पर। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डॉटनेट ऐप। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डॉटनेट ऐप पर। साथ ही आप डॉटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनबी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं, आप भी जाइए और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल करें। जो है वो जुड़ जाएगा, लेकिन बायो ही मेन रखा जाएगा। समझ गए मेन बात को यहाँ पे। तो इसलिए सब्जेक्ट चूज करते समय बिल्कुल ये सावधानी जरूर रखें। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट और कन्फ्यूजन है कि इस बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होगा, कितना % ऑब्जेक्टिव होगा, कितना % सब्जेक्टिव होगा। तो आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो रेशियो अभी जो फिलहाल चल रहा है यहाँ पे 50-50% चल रहा है। साथ ही साथ यानी कि 100 नंबर का कोई एग्ज़ाम है तो आपको 50% ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है और 50% सब्जेक्टिव का आंसर देना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या अगर 100 नंबर का कोई प्रश्न पत्र है तो उसमें ऑब्जेक्टिव के 60 सवाल होते हैं, जिसमें आपको 50 का ही जवाब देना होता है। 60 में कितना का जवाब देना है, 50 का जवाब देना है। 10 क्या है, ऑप्शनल है, यानी ऑप्शन मिल गए आपको, तो 50 का सही जवाब देना है। उसके बाद 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, ये सभी प्रश्न इसमें शामिल होंगे। और हर क्वेश्चन पे
हर क्वेश्चन पे एक ऑप्शन मिलेगा, एक क्वेश्चन पे एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन पे एक ऑप्शन, ऐसा 2022 में किया जा रहा है। यानी जो है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। अगर दीर्घ उत्तर ये पहला क्वेश्चन है तो पहला के अथवा में भी एक क्वेश्चन और रहेगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का अथवा में एक और क्वेश्चन रहेगा। आप या ये दोनों में से कोई भी लिखिएगा, आपको नंबर जो है वो मिल जाएगा। ये सहूलियत दी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मार्किंग का जो पैटर्न होगा, जो सिलेबस में बदलाव किया गया है उसमें मार्किंग का पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, क्या आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव का कॉपी चेक होता है वो एमसीक्यू, ठीक, ऑब्जेक्टिव होता है। तो ओएमआर आपको क्या करना है, फिल करना है। तो ओएमआर मशीन चेक करती है, जितना नंबर का बनाओगे उतना पूर्ण मार्क्स आपको मिलेगा, कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। वहीं सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव का जो पैटर्न चेंज हुआ है वो किस पैटर्न को फॉलो किया गया है, तो सीबीएसई पैटर्न को फॉलो किया गया है। यानी आप जितना लिखोगे स्टेप वाइज मार्किंग को फॉलो किया गया है, स्टेप वाइज मार्किंग को फॉलो किया गया है। अगर कोई छात्र जो है पूरा आंसर नहीं जानता है, ठीक है, पूरा आंसर नहीं जानता है, अगर उसे पूरा नहीं जानता है, वो इतना ही लिख कर छोड़ दिया, ये सब नहीं लिखा, ठीक है, तो उसे क्या है, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी कुछ अंश मिल जाएंगे। जैसे कि 5 मार्क्स का आपका दीर्घोत्तरीय होता है तो उसे 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर वो कुछ ही लिख लेगा, 5 मार्क्स का है तो 2 नंबर उसे मिल ही जाएंगे। यानी अब जो है कोई भी छात्र जो पहले किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता था, फेल हो जाता था, ये फेल वाले कंडीशन जो है ख़त्म हो गया है। अब सब कोई क्या करेगा, सब कोई पास होगा, यानी एवरी स्टूडेंट जो है वो पास होगा, फेल यहाँ पे कोई नहीं होगा, सब यहाँ पे क्या होगा, पास होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कोई पढ़ रहा है तो, और जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसकी तो बात ही अलग है। आपको ये बता दें कि बिहार बोर्ड कभी प्रमोट नहीं करेगा, सीबीएसई की तरह बिहार बोर्ड कभी प्रमोट नहीं करता है। 2021 में भी ये लोग बना के रखे थे कि 2021 में प्रमोशन मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो आपको बता दें बिहार बोर्ड हर हाल में एग्ज़ाम लेगी ही लेगी। तो जो लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि 2022 की परीक्षा टल जाएगी, जैसे कि सीबीएसई का टलता जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2022 में 100% आपका समय पे ही एग्ज़ाम होगा, फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आपको पता है कि 2 साल से एक ही डेट पे एग्ज़ाम हो रहा है, 1 फरवरी, 2 साल से एक ही डेट में एग्ज़ाम हो रहा है। इंटर का अब कैलेंडर जो है फिक्स हो गया है, इंटर का हो या मैट्रिक का हो, 1 फरवरी और 17 फरवरी से मैट्रिक का, ये आपका कैलेंडर जो है वो फिक्स हो गया है। एक दिन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यही डेट में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी मैट्रिक का, इंटर का 1 फरवरी और 17 फरवरी से मैट्रिक का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैट्रिक वालों का। अभी इंटर का ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं समझना ख़त्म हो गया। मैट्रिक वालों का बात कर ले तो मैट्रिक का देखिए वही सिलेबस है कि आपका ऑब्जेक्टिव 50% और सब्जेक्टिव यहाँ पे 50% रखा गया है। यानी अभी जो है ऑब्जेक्टिव और 50% रखा गया है। हालांकि इसमें चर्चा चल रही है कि ये ऑब्जेक्टिव को बढ़ाया जाए, लेकिन फ़िलहाल ये नहीं बढ़ाया गया है। तो आप यही मान के चलें 50%। तो इस तरीके से आप तैयारी करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिएगा और सब्जेक्टिव छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव में कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स आपको मिल जाएगा, ये चीज़ समझ के। अब बात करते हैं इंटर और मैट्रिक का प्रैक्टिकल का। ठीक है, इंटर और मैट्रिक का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होगा तो वो जो है आपके स्कूल कॉलेज में होगा, तो उसका सेंटर होने लगा है, ठीक है, आपको पता है कि उसका सेंटर होने लगा है। और इस बार 2022 में भी जो है वो सेंटर होगा और उसमें भी आपको जो है वो पास करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकल में टेंशन नहीं होता है, सभी को 28 मार्क्स 27 मार्क्स जो है वो बिहार बोर्ड दे ही देती है, कॉलेज के थ्रू वो मिल जाता है। तो इसके लिए छात्र जो है वो टेंशन नहीं ले। तो यहाँ पे फुल सिलेबस आपको बता दिया गया, पैटर्न जो है वही है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे सवाल आपको बता दें कि वो जितने भी टफ क्वेश्चन है उसे निकाल दिया जाएगा, ठीक है। पूछा क्या जाएगा, तो जो आप सोच रहे हैं कि नहीं पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, सबसे इजी क्वेश्चन। तो जितना भी इजी वाला क्वेश्चन है, लड़का लोग क्या करता है, सोचेगा ये बहुत टफ है, यही वाला रटेंगे, लेकिन वो नहीं आएगा। जो सबसे इजी है वही आएगा, क्योंकि सभी को पता है कि अभी स्टूडेंट जो है वो कहाँ से पढ़ाई कर रहा है, तो ऑनलाइन क्लास कर रहा है या सेल्फ स्टडी कर रहा है, दोनों में से एक ही चीज़ कर रहा है। या तो ऑनलाइन कर रहा है या सेल्फ स्टडी कर रहा है या पबजी खेल रहा है, ठीक है, यही चीज़ कर रहा है। गवर्नमेंट भी ये चीज़ जानती है,
जो पढ़ने वाला या तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है जिसके पास संसाधन है, जिसके पास संसाधन नहीं है वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, और जो पढ़ने वाला नहीं है वो कहाँ है, पबजी पे है। ठीक है, तो ये सरकार भी जानती है, इसीलिए क्वेश्चन जो कहाँ से पूछा जाएगा, तो इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो पढ़ने वाले हो वो इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए और ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, और जो पबजी खेलने वाले हो पबजी में डूबे रहो, वहीं से आप गेम ओवर होगा, आप पास हो जाओगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो पढ़ने वाले हैं वो कमेंट करके कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोग की ऑनलाइन क्लास भी शुरू है और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है, आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी नीचे ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।